प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको गद्य संकलन के 8वें पाठ महादेवी वर्मा को पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम महादेवी वर्मा के जीवन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में होलिका दहन के पावन अवसर पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित तथा शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ। 11 सितंबर सन 1987 में इनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा छायावादी युग की सबसे प्रमुख कवयित्री हैं। इन्होंने लेखन के साथ साथ कविता भी लिखी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से यह एक प्रमुख स्तंभ हैं। इनकी कविताएं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। महादेवी ने गद्य रचनाएं भी की हैं। इनमें उनके रेखा चित्र तथा संस्मरण अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका जो पाठ है, इनकी जो भक्तिन, इनका जो पाठ है वह भी एक संस्मरण है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। महादेवी की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें ऐश्वर्या एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचा अलंकरण है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं, ये आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। जिस प्रकार मीरा के पदों में जिस प्रकार कृष्ण के मिलन के लिए आतुरता दिखाई देती है, उसी प्रकार इनकी कविताओं में भी उस असीम से मिलने के लिए इनकी आत्मा सदैव वियोग में तड़पती रहती है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा कोई कोना न होना। कल उमड़ी थी आज बह चली। इस प्रकार इनकी कविताओं में एक विशेष प्रकार का आर्तनाद सुनाई देता है। मैंने आपको बताया कि इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब इनका जो संस्मरण है वह है भक्तिन। भक्तिन झूंसी जिले इलाहाबाद के पास एक जगह है झूंसी, वहाँ की रहने वाली है। भक्तिन जो है नाम महादेवी वर्मा देती हैं। जब ये नारी महादेवी वर्मा के पास काम करने के लिए आती है, तब महादेवी उसको अपना नाम देती हैं। वो कहती हैं भक्तिन। पहले तो उन्होंने भक्तिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वह छोटे कद और दुबले शरीर वाली है और उसकी छोटी छोटी आँखें हैं। एक विचित्र समझदारी उसके चरित्र में है।
दूसरा उसका वो जो भाव है उसके अंदर, भक्तिन के अंदर, वह ऐसा ही भाव है जैसा हनुमान जी का भगवान राम के प्रति था। ऐसा ही भाव भक्तिन का जो है महादेवी वर्मा के प्रति है। उसका बचपन का नाम जो है, उसके घर का नाम जो है लक्ष्मण है, अर्थात लक्ष्मी है। और जब भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के घर में पदार्पण करती है, तब महादेवी वर्मा उसका नाम भक्तिन रख देती हैं। अगले पृष्ठों पर भक्तिन के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसका छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। छोटी उम्र में ही वह विधवा हो जाती है। और विधवा होने से पूर्व जो है वह 2 कन्याओं को जन्म दे देती है। उसकी जेठानियाँ जो हैं लड़कों को जन्म देती हैं। यह जो है 2 लड़कियों की माँ है। तो जेठानी भी इनको ताने मारती है। हमारे गांव में आज भी प्रचलन है, या लोगों में आज भी ऐसा माना जाता है कि जो नारी लड़के को जन्म देती है उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, जो लड़की को जन्म देती है उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। बेटा को कुल दीपक बोला जाता है, और लड़की को जो है ऐसा कहा जाता है कि ये पिता के लिए अशुभ है, या पिता की चिंता का कारण बन जाती है। उसकी शादी का, उसकी शिक्षा का भार ढोना पड़ता है, लिखाना पढ़ाना पड़ता है, और जवान करके किसी दूसरे घर में उसको दे दिया जाता है। तो लड़की को आज भी लोग जो हैं दूसरे घर का कूड़ा समझते हैं। तो ये सोच जो है महादेवी वर्मा ने इस पाठ में, इस संस्मरण में दिखाई है। लेकिन भक्तिन जो है इतनी स्वाभिमानी है। निम्न जाति के लोगों में ऐसी परंपरा थी पहले कि विधवा होने पर वह किसी आदमी के साथ बैठ जाया करती थी। लेकिन इसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। लक्ष्मण जो है, या महादेवी वर्मा द्वारा इसका नाम भक्तिन रखा जाता है। वह कहती है कि हम कुकरी बिलाए न होए, हमारा मन पसाए तो हम दूसरा के जाओ, नहीं तो तुम्हारे पचे का छाती पर हरवा भूंजब और राज करब, समझे रहो। तो ये जो है उसका स्वाभिमान है। वह बोलती है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, किसी के साथ नहीं बैठूंगी, मैं अपना जीवन स्वच्छंद जीवन ही मैं स्वच्छंद जीवन ही व्यतीत करूंगी। छोटी उम्र में ही लड़की की वह शादी कर देती है। लड़की भी विधवा हो जाती है। वहीं पर कोई घर में जो है बड़े भाई का साला आ जाता है, और उस लड़की को जो है उस लड़की के साथ जबरन उसका विवाह करा दिया जाता है। ये उस समय ये छोटी जातियों में ऐसा प्रचलन था। विधवा होने पर ये किसी दूसरे आदमी के साथ बिठा दी जाती थी। अगले पृष्ठों पर भक्तिन के कार्यकलाप पर प्रकाश डाला है। भक्तिन जो है हालांकि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह जितने भी समय मेरे साथ रही कभी जो है साफ धोती नहीं पहनी, लेकिन वो कर्म कांड पूरा करती है। चौके में घुसती है तो चौके को पहले साफ करती है, पवित्र करती है, पानी के छींटे मार करके नहा धो करके खाना बनाती है। और वह एक तरह से महादेवी वर्मा जी के ऊपर अपना पूरा शासन
एक तरह से महादेवी जी के ऊपर शासक बन जाती है। और महादेवी जी इतनी विशाल हृदय की हैं कि उसके शासन को वो मानती रहती हैं। खाना पीना गांव जैसा बनाती है और वही खाना पीना महादेवी वर्मा को वह देती है। मोटी रोटी, दाल रोटी और पकवान से महादेवी जी को दूर रखती है। वहीं पर आगे चल कर के ग्रामीण जीवन पर भी प्रकाश डाला है उन्होंने। अगले पृष्ठों को जब आप पढ़ेंगे तो गांव में किस प्रकार सत्तू खाए जाते हैं, किस प्रकार अमचूर और लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है, ये सब जो है महादेवी वर्मा ने अपने इस संस्मरण में लिखा है। महादेवी वर्मा जब कोई काम करने बैठती हैं, अपनी कॉपियाँ चेक करने बैठती हैं, तो वह ऐसा दिखाती है कि जैसे मैं भी कॉपी चेक करने के लिए तैयार हूँ। वह उनके साथ बैठ जाती है, उनके कामकाज में हाथ बटाती है, उनकी किताबों को रख देती है, पेपरों को संभाल के रख देती है, चेक की हुई कॉपियों को बांध देती है। इस प्रकार से उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित उठती है जैसे स्विच दबाने में बल्ब में छिपा आलोक माने प्रकाश। यह जब सब काम करती है तो उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता दिखाई देती है। महादेवी वर्मा जो हैं पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करती थीं। उनके पास एक हिरनी थी जिसका नाम सोना था, और एक कुत्ता था जिसका नाम बसंत था। एक बिल्ली थी, वो भी कुत्ता बिल्ली जो है ऐसे उनके परिवार में रहते हैं जैसे दो आपस में मित्र हों। इन सब का ख्याल जो है भक्तिन इन सब का ख्याल रखती है। महादेवी वर्मा के साथ साथ इन सब का भी ख्याल वह रखती है। इस प्रकार से जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि महादेवी वर्मा ने कैसी सुंदर भाषा में भक्तिन का चरित्र खींचा है। भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, लेकिन वह स्वामी जैसे मास्टर होता है उस प्रकार से भक्तिन के ऊपर महादेवी वर्मा अपना शासन नहीं चला पाती, क्योंकि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा को भी अपने हाथों में रखती है। उनके यहाँ आए गए जितने भी लोग हैं उन सब का ख्याल रखती है। उनके साहित्यिक बंधु, उनके मित्र जब घर पे आते हैं उनका भी बड़े भाव के साथ उनका आदर सम्मान करती है। भक्तिन की एक कमजोरी उन्होंने दिखाई है कि भक्तिन जो है जेल से बहुत डरती है। जैसे कोई आदमी यमलोक जाने से डरता हो, जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को वह देख कर के बेहोश हो जाती है। यह उसकी बहुत प्रसिद्धि है और लोग उसे जेल के नाम से उसे डराते भी हैं। इस प्रकार से संपूर्ण कहानी को, संपूर्ण संस्मरण को जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि महादेवी वर्मा जो हैं भक्तिन के साथ अगाध प्रेम है। ऐसा प्रेम है जिसको बोला नहीं जा सकता। भक्तिन वास्तव में उनकी सेविका नहीं, उनकी मित्र है। और अंतिम लाइन आप देख सकते हैं, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती। इस प्रकार से आपसे मेरा कहना है कि इस संस्मरण को पढ़िए। संस्मरण को पढ़ने के बाद आपको पूरा संस्मरण समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ।